तलाल साहब, आपने तो खुद ने कहा कि हल्की फुल्की सी मरम्मत शुरू हुई है। सिर्फ अभी शहबाज गिल ने 2 दिन के लिए हवालात की यात्रा की है, क्लास के बच्चे को कान पकड़ा है, ये सारी बातें आप कर रहे हैं। वही लबो लहजा है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का होता था, वो आज भुगत रहे हैं, कल आप भुगतेंगे, इसकी वो आपको धमकी दे रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि बाकियों की भी बारी आएगी। इस मुल्क में ऐसे ही चल रहा है या आप लोगों ने मिल बैठ कर कोई बात करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहजेब, बड़ा फ़र्क है इनके केसेस में और हमारी केसेस में। ये अपनी की हुई भुगत रहे हैं और हमने तो ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगती है। हमें तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बनाए गए सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म की सियासी फ़ज़ा बनानी थी और इमरान खान को अल्लाना था। इस वक्त क्या, मुझे ये बताइए कि ये तो जिस एनवायरनमेंट में है उसमें आप ये देख लें, इनकी गिरफ्तारी अगर होती है तो कई लोग तो सुबह गिरफ्तार होते हैं, रात 12 बजे तक जमानत हो जाती है। अगर रिमांड मिलता है तो 2 दिन का, हम तो 3-3 महीने के रिमांड पर रहते रहे, 2-2 साल काल कोठरियों में रहे और उसके बाद जमानतें। और ये जो कानून था, जो इंसाफ का निज़ाम था, वो सोया हुआ था। और अब इनके लिए आप 2 नोटिसेस ये FIA के हुए हैं, 2 हाई कोर्ट्स ने वो सस्पेंड कर दी है किसी किस्म की भी कार्रवाई। तो ये सारी चीजें, इनको बहुत सारे एडवांटेजेस, उसके बावजूद मुझे बताइए कि मैं किस तरह छोड़ जाए बगावत के बयानिए को। तनकीद और बगावत में फ़र्क होनी चाहिए। जो तनकीद है वो हमने भी की है, मगर बगावत नहीं हो सकती। और हमें भी, इन लोगों ने तो शोहदा को भी नहीं छोड़ा, हमारा कारगिल। मगर मसला ये कि तलाल चौधरी साहब, अल्फाज के ऊपर अगर कोई अपने अल्फाज को वापस ले ले, उनकी पार्टी ने उससे डिस्टेंस कर लिया, जिस चैनल पर चले उसने उसकी मजम्मत कर दी, अगर वो अपने अल्फाज के ऊपर आप लोगों को गद्दार और बागी तो नहीं ना साबित करेंगे। अल्फाज थे, अगर वो कह दें कि मैं अपने अल्फाज पर कायम हूं तो आप आगे बढ़ जाए। अगर वो कह रहे अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी का इजहार कर, आप किसी को मौका नहीं देंगे। अल्फाज के ऊपर, अल्फाज की अदायगी के ऊपर इस मुल्क में हम बगावत और गद्दारी का तय करना शुरू कर देंगे। देखिए, ये सारा का सारा एक प्लान था और इसमें ये चीफ ऑफ द स्टाफ है इमरान खान के, ये बनी गाला से ये सब कुछ हुआ। ये एक लिखा पढ़ा हुआ बयान जो है, पूरा सोच समझ के वो किया गया। उसपे आज के दिन तक PTI ने अपने आप को वो ना निगलते हैं ना उगलते हैं। यानी वो चीफ ऑफ द स्टाफ है आज भी शहबाज, आज भी वो ना बयान की इमरान खान आके मजम्मत कर देना जी, और ना वो मजम्मत करते हैं ना वो उसके साथ खड़े होते हैं। इस माहौल में, और मुझे ये बताइए, मैं आपको ये कह रहा था कि तनकीद और बगावत में फ़र्क है। हमें बहुत ज़्यादा, हमें जो कारगिल वॉर थी उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ को हटा दिया गया था, मगर जो उस वक़्त के शोहदा थे, मियां नवाज शरीफ ने अपने हाथों से उन्हें निशाने हैदर और तमगे दिए, हमने उनकी तकरीम की। और मगर शोहदा के साथ आप ये क्या कर रहे हैं? और उसके बाद दूसरी साइड कि ये वाले माहौल, आप बगावत नहीं कर सकते। आप अगर तनकीद करते हैं वो भी आप डरी एक्ट। मगर देखिए, आपने अल्फाज उठाया, बाद आप आपने एतराज़ उठाया कि हमारे ज़माने में तो महीनों के रिमांड होते थे, और हमने देखा है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आपके बहुत ही सीनियर रहनुमाओं के साथ, और जिनके ऊपर कुछ बाद में साबित भी नहीं हुआ, उनके वाकई एक लंबे अरसे तक रिमांड होते थे। अदालत इतनी आसानी से नहीं जुडिशल कर देती थी। मगर आपका उठाया गया एतराज़, आप पर उठाए गए एतराज़ का जवाब नहीं ना दे रहा। शहबाज गिल कह रहे हैं उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा है। उनके वकील कह रहे हैं कि हम उनसे मिल नहीं पाते हैं, रहनुमा नहीं मिल पा रहे हैं, पता नहीं चलता है कहाँ रखा हुआ है। टॉर्चर, उन्होंने आज अपनी कमर दिखाई है जज साहब को कि देखें मेरे साथ ज्यादती हो रही है। इसका तो इख्तियार नहीं ना मिलता। देखिए, ये वो अभी अडियाला चले गए। जैसे कोई हवालाती या कैदी जाता है तो उसका पूरा एक मुआयना किया जाता है। वहाँ डॉक्टर भी पंजाब का है, वकील भी पंजाब की है। अगर कोई तशद्दुद हुआ होगा तो मेरा ख्याल हुकूमत भी वहां PTI की है, पता चल जाएगा। मगर आप इस आड़ में ये नहीं छुपा सकते कि आपने कितना बड़ा जुर्म किया है। और 3 दिन तक तो PTI तो उनको रोटी देने वाला कोई नहीं था, उनको मिलने वाला कोई नहीं था। ये तो आप मीडिया ने और लोगों ने उनकी बैटिंग की है, तो आज याद आया है कि ये वही शहबाज गिल है जो कि चीफ ऑफ द स्टाफ इमरान खान का, और इसको हम हमारे कहने पर सब कुछ किया है, तो कुछ तो खड़ा हो जाए इनके पास। मेरा ख्याल है कई चीजों का वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं। 2 दिन और उसके बाद उनको मैं तो इस पर भी सवाल उठा रहा हूं, मगर उसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई ज्यादती करें। उनके ड्राइवर की मिसेस के साथ हुआ। सबसे पहले नून लीग ने मामला आपके प्रोग्राम में सीनियर 3 लीडर अब्बासी साहब
ने, मरियम नवाज ने, हमने उठाया। हम चाहते हैं कानून पर अमल हो। मुझे तस्दीक करने दीजिएगा, मुझे तस्दीक करने दीजिएगा। हमने जब सवाल उठाया तो फिर आपकी सीनियर क़यादत ने जवाब में इसे तस्लीम किया और फिर मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, वरना दिन से ये बात चल रही थी, किसी को नहीं ख्याल आया। तो ये तस्वीर है, ऐसा नहीं कि आए और अचानक हमारे प्रोग्राम में आके सवाल उठाया और फिर मरियम नवाज साहिबा ने उठाया, नहीं, किसी को नहीं ख्याल आया। जब सवाल उठाया तो फिर कहा कि हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, फिर मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया, फिर तो ये दिन भर चल रहा था मामला। ये इसका सीक्वेंस है। शाहजेब साहब शुक्र करें कि भी चंद घंटों में, यानी बाप के सामने बेटी गिरफ्तार हो, खावंद की अहलिया बिस्तर मर्ग पर हो और टेलीफोन करने की इजाज़त ना हो, और मरियम नवाज अपने सो रही हो अपने कमरे में और उसका दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। काश कभी सोच लें कि वो तो कई दिन किसी को ये भी ख्याल नहीं आया कि ये ज्यादतियाँ की गई थी, और हमारी तो कई लोगों की जवानियां के 2-2 साल का कोई जवाब दे नहीं है। ताल साहब प्रिसाइजली यही बात है कि आप लोग इससे गुजरे हैं। जो मरियम नवाज साहिबा के साथ हुआ और जो कराची में वाकया हुआ, इतना अनफॉर्चुनेट वाकया था, और मुझे याद है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बजाय इस पर के पशेमा होते और कहते कि ये गलत हुआ, ताकत इतनी सर पर चढ़ी हुई थी उनके कि मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहते थे कि अगर आईजी ने छोड़ा या फिर मुकदमे में कोई रियायत दी तो फिर हम देखना कि आईजी तुम्हें वफाक से हम बदल देंगे। आईजी को धमकियां देते थे, पुलिस को धमकियां देते थे, ताकत सर पर चढ़ी हुई थी। मरियम नवाज को जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के सामने अरेस्ट किया गया, यह भी नहीं ख्याल रखा गया कि वालिद साहब कैद हैं, उनके सामने अरेस्ट किया गया, ताकत सर पर चढ़ी हुई थी। क्या आप लोगों की भी ताकत सर पर चढ़ रही है? वो अब इस वक्त रिसीविंग एंड पर है, तो कल को आप भी होंगे, फिर आप उनसे बदला लेंगे, फिर वो आपसे बदला लेंगे। ये मुल्क बदलों की सियासत में ही चलता रहेगा। आप याद करें जब मरियम नवाज साहिबा के साथ ज्यादती हो रही थी, इसी प्लेटफॉर्म से हम आवाज उठा रहे थे, मगर उन पे क्या ताकत सवार थी उनके सर पर। तो आप लोगों के सर पर क्या ताकत सवार हो गई है? मगर कई ऐसे लाकानूनियत या ऐसे जुर्म जो हैं, एज ए हुकूमत हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई बगावत पे उकसा रहा है तो उस पर फिर कार्रवाई की जाए। अब अगर कोई ये सारी चीजें मियां यानी नवाज शरीफ और नून लीग से कंपेयर कर रहा है तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मसलन तोशा खाना केस का, फॉरेन फंडिंग का, वो कहते हैं जी जैसे नवाज शरीफ से ज्यादती हुई वैसे इमरान से नहीं, इमरान से नहीं, इन्होंने जुर्म कर चुके हैं। इसी तरह ही शहबाज गिल जुर्म कर चुके हैं भाई। उसका अगर पेशेमानी है तो खुलकर सामने आए ना जी। और इमरान खान के चीफ ऑफ द स्टाफ है, वो ये तस्लीम करें, सब कुछ चीजें लेकर आए। लेकिन ये नहीं हम कर सकते कि वो सिर्फ सियासी आड़ में अपने गुनाहों को छुपाते रहे। और पिछले वो लगातार उनको ये सहूलत हासिल रही क्योंकि वो लाडले थे। 8 साल तक फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं आया, वो इश्तिहारी थे, मगर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट जाया करते थे। पनामा केस में किसी ने पकड़ा नहीं, वो इश्तिहारी थे उस वक्त। इसी तरह उनका कोई घर हो, फॉरेन फंडिंग हो, उनके बच्चों का मामला हो, उनके लिए बस और थी, हमारे और आम लोगों के लिए और थी। तो वो अपनी सियासत की आड़ में अपने जुर्म ना छुपाएं, वो सियासत करें मगर सियासत की आड़ में जुर्म ना छुपाएं। इमरान खान अपनी सियासी मकबूलियत और अपनी पार्टी की आड़ में अपने और अपने साथियों के जुर्म छुपाना चाह रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन किसी जगह अगर ये लगेगा कि ज्यादती हो रही है, वो नहीं होगी। हम भी आपको भी जवाब दें, अल्लाह ताला को भी जवाब दें।